हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। और आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये रेडियो ऑपरेटर में जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके बारे में लेकर आए हैं। जैसा आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। और अगर बच्चों को अब बेसब्री से इंतज़ार है तो वो सिर्फ इंतज़ार है रिज़ल्ट का। लेकिन इस एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली थी, वो था जीएस और फिज़िक्स के किसी शिफ्ट में 48 क्वेश्चन तक आए हैं, किसी शिफ्ट में 50 क्वेश्चन तक आए हैं और किसी किसी शिफ्ट में 55 क्वेश्चन तक आए हैं। जबकि आयोग का ये कहना था कि हर सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 50% क्राइटेरिया होगा हर सेक्शन को पास आउट करने का। लेकिन ऐसे में जो चीज़ सामने आई है वो ये सामने आई थी कि जीएस और फिजिक्स के मिलाकर 48 प्रश्न। तो अब किस तरीके से होना होगा नॉर्मलाइजेशन, तो जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा आपको पता है कि अभी यूट्यूब पर एक पोल कराया गया था असिस्टेंट ऑपरेटर में, जिस बच्चे कितने मार्क्स बन रहे थे। जैसा आपको पता है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कट ऑफ 330 जाएगी, 340 जाएगी, 350 जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने वाली है। बच्चों से ऑफलाइन मोड में बात की गई है, ऑनलाइन पोल कराया गया है। उसके बाद जो कट ऑफ लेकर मैं आपको बताने वाला हूं, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर मैं इस पोल की बात करूं तो जिस बच्चे के 270 या 270 नंबर से कम थे, ऐसे 29% बच्चे थे। और जिन बच्चों के 300 प्लस थे वो कितने थे, वो भी 29% थे। टोटल वोट जो हुई थी वो 70,000 हुई थी। अब जो 300 प्लस वाले हैं, आपको बताया कि काफ़ी सारे बच्चे से ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास कर रहे होंगे, जिनके नंबर कम होंगे लेकिन वो जानबूझकर पोल 300 प्लस पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे भी इस 29% बच्चे होंगे। अगर हम मेजॉरिटी देखें तो 270 से कम या फिर 271 से और 289 के बीच की जो स्ट्रेंथ देखिए, 29% ये हैं, 15 और 12। लगभग आप ये मान के चलिए कि 50% बच्चा ऐसा है जो 290 से कम स्कोर पे बैठा हुआ है। तो जो ये बोल रहे हैं कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो करेगा कि ईच सेक्शन में 50% क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया रखा गया था आयोग के द्वारा। अब किसी बच्चे का मैथ क्वालिफाई हो रहा है, रीजनिंग क्वालिफाई हो रही है, हिंदी क्वालिफाई हो रही है, लेकिन जैसे जीएस और फिजिक्स के 48 क्वेश्चन आए हैं, 50 क्वेश्चन आए हैं, पता चल रहा है कि वो 25 क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाया, तो ऐसा बच्चा बिल्कुल बाहर हो जाएगा इस कंपटीशन से। अगर अब आगे बात करें तो जो वर्कशॉप में वैकेंसी आई हुई थी वो 120 थी, जिसके लिए 73,614 फॉर्म भरे गए थे। असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई थी वो 1374 थी, जिसके लिए 3,89,711 फॉर्म भरे गए थे। हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी वो 936 आई थी, जिसके लिए 76,516 फॉर्म भरे गए थे। तो जो टोटल वैकेंसी थी हमारी वो 2430 थी और जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 5,39,841 को भरे गए थे। अब आगे जानते हैं कि किस में कितनी वैकेंसी आई थी। अगर हम बात करें हेड ऑपरेटर की तो आपको पता है टोटल 936 वैकेंसी थी, जिसमें 379 वैकेंसी जनरल की थी, ओबीसी 92 थी, सॉरी ईडब्ल्यूएस 92 थी, ओबीसी 252 थी, एससी 195, एसटी 98। इसके अंदर लगभग 20% वैकेंसी रिजर्व होती है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप मान के चलिए लगभग इसमें आप जो कट ऑफ जनरल की जाने वाली है, जो पोल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बीटेक वालों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी। अब आयोग आगे क्या इस पर जवाब देता है वो पता नहीं किसी को भी, लेकिन अगर इन प्रेजेंट बात करें तो बीटेक वालों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के लिए। तो जो जनरल कट ऑफ अगर मैं बताऊँ आपको हेड ऑपरेटर के लिए, तो आप मान के चलिए कि अगर आपके 300 नंबर तक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी आप 290 मानकर चलिए, अगर आपके हेड ऑपरेटर में इतने हैं तो आप सेफ़ हैं।
SC 280, ST 270। अगर आपके इतने मार्क्स हेड ऑपरेटर में है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें पैरामीटर ऐसे हैं जिससे बच्चा बाहर हो जाएगा। फिजिकल भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि जिस बच्चे के 330 होंगे वो फिजिकल में बाहर हो जाएगा बाई चांस, तो कट ऑफ अपने आप डाउन हो जाएगी। तो ये कट ऑफ जो है आपको दिख रही है किसकी, हेड ऑपरेटर के लिए। अगर अब आगे चलते हैं, अगली वैकेंसी हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। इसमें भी आपको पता है कि 50% क्राइटेरिया था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं जनरल के लिए तो ये मान के चलिए, अगर आपके 305 नंबर के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 295 और EWS के हों या OBC के हों, अगर 295 तक आपके नंबर हैं तो फिजिकल कॉल आपकी आएगी। वहीं 285 SC, 280 या 75 ST। अगर आपके इतने नंबर हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं भाई। अपनी फिजिकल तैयारी कीजिए। अगर 300 प्लस मार्क्स जनरल में है, 295 प्लस EWS OBC में है, 285 प्लस SC में है, 280 प्लस ST में है, ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। अब बच्चों को ये डाउट था कि जैसे 48 क्वेश्चन आए हैं GS और फिजिक्स के, तो क्या होगा नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, आयोग ने बोला है कि जिसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, हालांकि सेक्शन वाइज बोला गया था कि हर सेक्शन में 50% क्वालिफाइंग करना है, तो GS और फिजिक्स का एक ही सेक्शन था। तो अगर 48 क्वेश्चन आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि 24 क्वेश्चन आपको मिनिमम ठीक करने पड़ेंगे इस भर्ती में बने रहने के लिए। ऐसा नहीं कि आप 20 पे पास हो जाओगे। अगर 50 क्वेश्चन शिफ्ट में हैं GS और फिजिक्स के, तो उसका 50% मतलब 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। क्वेश्चन कितने ही भी हों, आपको उन क्वेश्चन का 50% स्कोर करना ही पड़ेगा इस भर्ती में बने रहने के लिए। अगर अब मैं बात करता हूँ वर्कशॉप स्टाफ की, जैसा आपको पता है वर्कशॉप स्टाफ का एग्ज़ाम जो पेपर था वो लेवल आसान आया था, लेकिन फिर भी सिर्फ 120 वैकेंसी होने के कारण इसकी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। अगर आपके 310 प्लस हैं जनरल में तो आप सेफ़ हैं, 305 प्लस हैं तो आप OBC और EWS में सेफ़ हैं, 300 प्लस पे आप SC में सेफ़ हैं और 290 प्लस पे आप ST में सेफ़ हैं वर्कशॉप स्टाफ के लिए। ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है, ये यूट्यूब पर पोल कराकर बच्चों से ऑफलाइन उन्हें बात कर जब फाइनल कट ऑफ निकाली गई कि कितनी कट ऑफ बच्चों की जा सकती है। जैसा आपको पता, जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी को कर्मशाला कर्मचारी का और 30 जनवरी को कर्मशाला कर्मचारी का। 31 जनवरी को प्रधान परिचालक का हुआ था और 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक सहायक परिचालक का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद ये था जो आयोग ने बोला था कि हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के, सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान के जो होंगे 100 नंबर के होंगे 40 क्वेश्चन, वहीं मैथ के 100 नंबर होंगे और वहीं रीजनिंग के 100 नंबर होंगे। लेकिन इसमें सब क्वेश्चंस में अप एंड डाउन देखने को मिला है। मैक्सिमम शिफ्ट में हिंदी के 40 क्वेश्चन मिले हैं, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो हुई है मैथ के क्वेश्चन के साथ, कि मैथ के क्वेश्चन कम करे गए हैं और वहीं GS के वेटेज को बढ़ाया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन वेटेज बढ़ाए आपको उसका 50% लेकर आना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 1 से 40 तक अगर हिंदी आई है तो आपके 50% पास हो जाओ, 40 से लेकर 80 तक भले कोई किसी चीज़ क्वेश्चन हो उसे पास हो जाओ। 80 से लेकर 120 तक क्वेश्चन है उसे 20 क्वेश्चन ठीक कर दो, 120 से 160 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन ठीक कर दो। ऐसा नहीं होने वाला। सेक्शन वाइज पासिंग था, लेकिन अगर क्वेश्चन के वेटेज बढ़ा है तो परसेंटेज वेटेज बढ़ेगा। अगर GS के और फिजिक्स के 60 क्वेश्चन है तो आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम पास करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी, काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।